मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी तक आपने बहुत सारे सीडीपी का चैप्टर देखा, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया, लगभग सीटेट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स को मैंने इंक्लूड करके और आपको वीडियो उपलब्ध कराया लगातार। तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आप इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। तो आइए बढ़ते हैं एक बार फिर से। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। आपको जैसा पता है कि सीडीपी के तहत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के तहत हम लोग जनरली जो होते हैं 16 वर्ष तक के या 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करते हैं जनरली, या कह सकते हैं कि हम किशोरा अवस्था जो होती है वहां तक के बच्चे को अध्ययन करते हैं। तो बाल केंद्रित, बाल और केंद्रित यानी बालक को केंद्र में रखा जाता है, एक ऐसी शिक्षा का माध्यम जिसमें हर चीज, हर तरह के वातावरण, हर तरह की आनुवंशिकता यानी जो कुछ भी है वह सब बालक के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और बाकी जो होते हैं केवल या तो अग्रोन्मुखी या मार्गदर्शक की भूमिका में ही नजर आते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा है क्या आखिर? तो बालकों को ध्यान में रखकर हम उनके अनुसार शिक्षण विधि, जैसे बालकों को सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक एवं हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्र तथा प्रशिक्षण इत्यादि को सम्मिलित करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। यह एक ऐसा शिक्षा होता है जिसमें बालकों को प्रधान माना जाता है, अन्य चीजों को केवल सहायक के रूप में ही अपनाया जाता है। इस शिक्षा के जो फायदे हैं वह है कि इसमें लचीलापन होता है। बच्चे को इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था कराई जाती है कि बच्चा अपने अंदर एक सृजनात्मकता को विकसित कर सके, अपने अंदर एक समस्या के कई हल दे सके। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण व्यवस्था करना। मनोविज्ञान समझते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन। तो बालकों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षण व्यवस्था करते हैं। जिस प्रकार के बच्चे का व्यवहार होता है उसी प्रकार के आप वहां पे शिक्षण विधि को अपनाते हैं। अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक होता है। आप जब भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें आप किसको नजर रखते हैं? हमेशा बालक को। बालक नहीं तो शिक्षा भी नहीं। शिक्षा बना हुआ है किसके लिए? बालक के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा किसके लिए? बालक के लिए बना हुआ है, जबकि बालक शिक्षा के लिए नहीं। शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए बना हुआ है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पाठ्यक्रम का स्वरूप। अब सवाल उठता है कि जब हर चीज बालक के अनुसार चलेगी, यहाँ पे व्यवस्था कैसी होगी? लोकतंत्रात्मक होगी। मतलब इसमें किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले बालकों का राय जान लेना बहुत जरूरी है। और इसमें हम केवल तथ्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे के एक चिंतन प्रक्रिया, एक सृजनात्मक प्रक्रिया को भी ध्यान में रखेंगे। बच्चे को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि बच्चे को समाज से जोड़ना है, आसपास के वातावरण से जोड़ना है, बच्चे के परिवार से जोड़ना है,
हर चीज को और पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, सभी चीजों को लेकर चलने की प्रक्रिया है बाल केंद्रित शिक्षा। आप बच्चे को केवल किताबें न पढ़ाते रहे, बल्कि उसे एक होनहार, एक वीरवान और एक बेहतरीन राष्ट्र निर्माण में सहयोग वाला बालक बनाएंगे, जो व्यवहार से भी प्रदर्शित होना चाहिए, केवल ज्ञान से नहीं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान पर केवल आधारित चीजें नहीं कराई जाती है, बच्चे को मारा पीटा नहीं जाता, बच्चे को किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जाती है, बल्कि बच्चे के अनुसार अपने व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है। हर तरीके का जो सोच होता है वह बालक के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती नजर आती है। और कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बालकों से राय लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बच्चे पर ज्ञान का पोटली थोपेंगे नहीं, यानी थोपा नहीं जाएगा, बल्कि उसको हम निखारेंगे। बच्चे खाली स्लेट नहीं होते, बच्चे जो होते हैं पूर्व ज्ञान के साथ आते हैं, तो उस पूर्व ज्ञान को हम आगे जोड़कर और उसका सहारा लेकर एक माध्यम बनाकर और हम एक सोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में उपयोग में लाते हुए बच्चे में ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, और वह होगा एक बच्चे का सक्रिय भागीदारिता के द्वारा भी किया जाएगा। दूसरी बात, पाठ्यक्रम का स्वरूप। अब पाठ्यक्रम कैसा बनाना चाहिए? पहले तो सिंपल रखना है कि बालक की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी योग्यता और के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। लेकिन आप जो पाठ्यक्रम बनाएंगे उसमें कौन कौन चीज को ध्यान में रखेंगे? तो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। मान लीजिए कि बच्चे को अगर 2 रोटी और 3 रोटी बराबर 5 रोटी आता है, तो आगे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उस पर आधारित हो। बच्चे ने अभी घर में माँ को खाना बनाते हुए गैस पर या कुकर में चावल को बनाते हुए या सिंपल सा बर्तन में अगर वह देखा है तो वाष्प क्या होता है, पानी कैसे खौलता है, उसका ज्ञान बच्चे के पास है। आप उसको निखारें, उसके सहारा ले और आगे उसको ज्ञान देने का प्रयास करें। कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांचा जाए, उसके ज्ञान को निखारा जाए, देखा जाए कि बच्चा क्या जानता है, कैसे वह जवाब देता है। आप केवल पाठ न पढ़ाए, बल्कि बच्चों से वह पाठ निकलवाने का प्रयास करें, बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें, बच्चे के अंदर वह प्रतिभा उत्पन्न करे कि बच्चा खुद ही उसको एक अच्छे ढंग से पेश कर सके। छात्रों की रुचि के अनुसार, ऐसा नहीं कि बच्चे को मजा आता है संगीत में और आप उसको लगाए हुए हैं आप ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे का जिस चीज में रुचि हो, बच्चे का रुचि क्या है, आप उसी के अनुसार चलेंगे। लचीला होना चाहिए, आपके पढ़ाने का तरीका कोई सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अनेक तरीका होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब यहाँ पे वह सेंस है कि आपके पास बहुत सारे बच्चों के अंदर से एक गुण को, योग्यता को निकलवाने का, योग्यता को निखारने का गुण होना चाहिए, और बच्चे हर तरह के समस्या में कई प्रकार से हल करने में सक्षम हो। जीवनोपयोगी होना चाहिए, आप केवल किताब में ही ना पढ़ा दे कि H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता, बल्कि बच्चे को करके दिखाए और बच्चे के जीवन में जो उपयोगी है उसी चीज को कराना चाहिए। ऐसा ना कि आप राजस्थान के पहाड़ के बारे में पूरा पढ़ाते चले जा रहे हैं और यहाँ पे उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। तो आप जिस प्रकार के, जैसे उत्तरी भारत में रहता है तो आप गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, नदी के बारे में, नहर के बारे में, यहाँ पे बनाए जा रहे घरों के बारे में, आसपास के पेड़, आम का पौधा हो गया, लीची का हो गया, इसके बारे में पढ़ाइए, ताकि बच्चे आगे चल के व्यवसायिक कार्य भी कर सके। ऐसा ना नौकरी पा लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है कि एक सफल और एक सक्षम और एक समझदार नागरिक बनाना, ताकि बच्चे अपने रोजगार खुद कर सके, रोजगार खुद बना सके। वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण उसी प्रकार की आपकी अधिगम प्रक्रिया पाठ्यक्रम को भी बनाना चाहिए। ऐसा ना कि आप बबूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, कांटेदार बहुत सारे पौधे होते हैं राजस्थान, गुजरात, उधर साइड या पहाड़ी इलाकों में, आप वो मत पढ़ाए। आप बच्चे को वह ज्ञान दे जो आसपास होते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, आप बच्चे को इस प्रकार का शिक्षा दे कि पाठ्यक्रम बनाए कि बच्चे में राष्ट्रीय भावनाओं का विकसित कर सके। बच्चा देश के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति मर मिटने का जज्बा हो, देश के प्रति हर हद तक गुजरने की जज्बा हो, राष्ट्रीय भावना, अपने देश से लगाव रखना सीखे।
समाज की आवश्यकता के अनुसार, आपके समाज में जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार का पाठ्यक्रम हो। बालकों को मानसिक स्तर के अनुसार उसका मेंटल लेवल भी चेक कीजिए, मानसिक स्तर जिस लेवल का है उसी प्रकार के पढ़ाइए। ऐसा ना कि बच्चे का मेंटल लेवल अभी क्लास 2 का जैसा है और आप उसको क्लास 10 का पढ़ाते जा रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर आप बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि हर बच्चे की अपना भिन्नताएं होती है, हर बच्चे का अपना गुण होता है। तो बाल केंद्रीय शिक्षक में जनरली हम बालक को कहां पे रखते हैं? केंद्र में रखते हैं। और उसमें कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, पाठचर्या होते हैं, जिसे आप पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, या पर्यावरण या वातावरण। तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। और सही सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो सारे के सारे चीज जो होते हैं वह बालकों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो बाल केंद्रीय शिक्षा में सबसे पहले शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के अंदर हमेशा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को सकारात्मक बनाना चाहिए, बच्चे को जो होना चाहिए वह हमेशा क्रियाशील रहने वाली कार्य किया जाए, बच्चे को हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, बच्चे को सारे चीजों को ध्यान में रखकर बच्चे की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार शिक्षा दिया जाए और एक बच्चे को होनहार बनाया जाए, राष्ट्र निर्माण में सहयोग लायक बनाया जाए। जनरली आप कुछ भी करते हैं, बच्चे के क्लास का जो व्यवहार होना चाहिए लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। आप बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना न दे, आप किसी प्रकार का शारीरिक चोट न पहुंचाए, बच्चे को वैसा भी व्यवहार नहीं करना है कि उसको मानसिक उत्पीड़न उत्पन्न हो जाए। बच्चे को प्यार से पढ़ाना है, बच्चे को समझा कर पढ़ाना, उसकी कठिनाई को समझना है, उसके अंदर जो क्षमता है उसको निखारना है। केवल आकर लेक्चर नहीं देना है, केवल बोर्ड पे लिख नहीं देना है, केवल उतरवाना नहीं है, उसे हर तरीके से एक मैच्योर पर्सन बनाना है, परिपक्वता लाना है, ताकि बच्चे आगे चलकर अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सके। तो बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही बेहतरीन है आज के समय में, और हर बच्चे को इसे ज्ञान देना चाहिए, और हर स्कूल का व्यवस्था भी इसी प्रकार का होना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।